हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल को हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबके घर में किचन होता है, उसके अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं और हर एक डब्बे में कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती है। जैसे किसी डब्बे में शक्कर होगा, किसी डब्बे में नमक होगा, किसी डब्बे में दाल होगा, किसी डब्बे में चावल होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डब्बे हैं वो एक कंटेनर का काम कर रहे हैं। राइट, हर एक डब्बा कुछ ना कुछ चीज स्टोर करके रख रहा है। तो वैसे ही आपका होता है वेरिएबल, जो क्या काम करता है, कंटेनर का काम करता है, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हो। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि टेक्सचुअल वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, बुलियन वैल्यू हो सकती है। ऑलराइट, और भी बहुत सारे डेटा टाइप हो सकते हैं, बट उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। तो फटाफट जाते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है पाइथन में, और उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर किया जाता है। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल नाम का फाइल। यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट पी वाई नाम का मैंने एक पाइथन का फाइल बना लिया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड और यहाँ पे हम उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे सपोज वेरिएबल का नाम लिखता हूँ मैं नेम। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर राज। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन की है राज। राज क्या एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि जो टेक्सचुअल टेक्स्ट होता है ना, उसको बोलते हैं पाइथन में स्ट्रिंग। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और ये जो इक्वल टू है, ये क्या है? इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और एक चीज बता दूं आपको, जैसे वेरिएबल का नाम आपने खुद से दिया, राइट, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर। क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिफायर। और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर किया ना आपने, इसको बोलेंगे लिटरल। क्या बोलेंगे इसको? लिटरल। अब ये क्या, किस टाइप की वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। अगर आप इसमें नंबर स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीजर लिटरल। ठीक है, तो जो वैल्यू आप स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं लिटरल, और जो आपने वेरिएबल का नाम रखा उसको बोलेंगे आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू आप उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये समझा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लिया है। अब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे अब ये फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके अंदर ये जो नेम वेरिएबल है, इसको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे रन करना है। तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ चुका है राज। ठीक है, अब थोड़ा प्रिंट फंक्शन के बारे में एक्स्ट्रा जान लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंट फंक्शन को आप थोड़ा अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो राज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कॉमा लगा के ऐसा लिख सकता हूँ हेलो, और ये क्या करेगा, हेलो स्पेस राज प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो हेलो स्पेस राज प्रिंट हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे प्रिंट करने का? सपोज यहाँ पे ना मैं नेम को बना देता हूँ एफ नेम, इसका नाम देता हूँ एफ नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे एल नेम लगता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, ठीक है, राज गुप्ता सब लिखता हूँ। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, एफ नेम एल नेम दोनों कंबाइन करके प्रिंट करना है, मतलब राज स्पेस गुप्ता ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसा। यहाँ पे नेम तो अब नहीं है, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ऐसा प्रिंट लिखूंगा मैं, प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एफ नेम कॉमा एल नेम। ठीक है, आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, मतलब आप मल्टीपल वेरिएबल को ऐसा कॉमा कॉमा लगा के प्रिंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राज स्पेस गुप्ता प्रिंट हो रहा है। एक दूसरा तरीका और है इसका। ठीक है, जैसे प्रिंट और यहाँ पे लिखो एफ नेम। ठीक है, एफ नेम प्लस एल नेम, इसका आउटपुट क्या आएगा? सोचो थोड़ा। अब देखो, जैसे कि मैं एफ नेम का वैल्यू क्या है, राज है, एल नेम का वैल्यू क्या है, गुप्ता है, तो क्या इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं, राइट, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। इन दोनों को ऐड करके क्या करोगे? तो ये क्या करेगा, पाइथन देखेगा अरे यार दोनों तो स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को ना कॉन्कैट मतलब जोड़ के प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो राज इन दोनों और गुप्ता दोनों के बीच में स्पेस है क्या? नहीं है, मुझे स्पेस भी चाहिए। अब स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक स्पेस भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो गया, एफ नेम किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये स्पेस के साथ, और बाकी ये जो है किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, एल नेम के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, ये समझा।
उसके बाद मतलब आप कॉमा करके आप कितनी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज किसके, प्रिंट फंक्शन के बारे में। वैसे तो हम लोग बहुत बार प्रिंट फंक्शन आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से वेरिएबल में, ठीक है। पाइथन में ना एक कमाल की चीज है, पाइथन में ना अगर यहाँ पे देखो वेरिएबल के अंदर मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया है, बट मैं ना पाइथन के वेरिएबल में आगे जाके ना, इस स्ट्रिंग वेरिएबल में आगे जाके मैं यहाँ पे एक नंबर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ या जावा में पॉसिबल नहीं है। वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर आप वेरिएबल बनाते हो तो आपको पहले ही बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू आप स्टोर करने वाले। फॉर एग्जांपल C++ में अगर मुझे वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज नम, नाम का वेरिएबल बनाना है। इसके अंदर सपोज मैंने एक वैल्यू स्टोर की 100, ठीक है। लेकिन C++ में क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहेगा, मतलब इस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर स्टोर करने वाला हूँ, इंटीजर मतलब नंबर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको C++ में पहले से ही बताना पड़ रहा है कि किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करने वाले हो। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन में कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप किसी वेरिएबल में किसी टाइम पे भी कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, है ना, एकदम कमाल की चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे किचन का एग्जाम्पल लिया था, तो किसी के किचन में क्या होता है कि डब्बे के ऊपर लेबल लगाते हो, ठीक है। जैसे शक्कर स्टोर करना है तो शक्कर, डब्बे के ऊपर शक्कर का लेबल लगा दिया। अब उस डब्बे में आप कुछ और स्टोर नहीं, शक्कर वाले डब्बे में आप नमक स्टोर नहीं करोगे, ठीक है। वैसे ही बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपने यहाँ पे लेबल लगा लिया इस पे ऊपर की इंट, ठीक है, मतलब आप इंटीजर के अलावा और कोई वैल्यू स्टोर नहीं करोगे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ये बिना लेबल के चलता है। मतलब इसके अंदर आप कभी भी कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो किसी भी डेटा टाइप का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया। अब पाइथन में ना एक और फंक्शन आता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल का क्या पता कर सकते हो, डेटा टाइप, ठीक है। उस फंक्शन का नाम है क्या, टाइप फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ना इस एफ नेम का डेटा टाइप पता करना है। देख के तो पता चल रहा है कि इसका अभी फिलहाल के लिए डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब नंबर। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में कभी कभी क्या होता है, अपने को कंपेयर करना पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। अगर ये डेटा टाइप इंटीजर है तो उसके, अगर इंटीजर है तो उसका एडिशन करना है, अगर स्ट्रिंग है तो उसको सिर्फ डिस्प्ले करना है। ऐसे कभी कभी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो प्रोग्राम में कैसे हम लोग पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को आता है टाइप फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ गेट वेरिएबल टाइप, ठीक है, तो यूजिंग टाइप फंक्शन। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मुझे एफ नेम का टाइप पता करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे टाइप फंक्शन। तो फंक्शन है तो यहाँ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है। फिर इसके बाद किस वेरिएबल का मुझे टाइप पता करना है, एफ नेम का, तो यहाँ पे एफ नेम को इधर पास कर दो। जिस वेरिएबल का भी टाइप पता करना है उसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दो, इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देखना भी है कि उसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐसा, अब प्रिंट फंक्शन, प्रिंट भी क्या एक फंक्शन है, तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसा कॉमा डाल देता हूँ और लिखता हूँ एफ नेम डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं वापस। तो एफ नेम डेटा टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लास इंट। तो क्लास को अभी के लिए इग्नोर करो। यहाँ पे देखो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर है, 100 वैल्यू स्टोर है, मतलब नंबर स्टोर है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो इसके पहले क्या स्टोर था, इसके अंदर स्ट्रिंग। यहाँ पे देखोगे तो क्या प्रिंट करा है, एसटीआर। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो नम नाम का जो वेरिएबल था, नहीं था, राइट, वो मैंने C+ में बनाया था। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक नम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, num1, या फिर नम नाम का सिर्फ वेरिएबल बनाता हूँ। इसके अंदर 100 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब मैं इसको, इसका भी डेटा टाइप प्रिंट करते हैं। तो नम डेटा टाइप क्या आएगा, देखते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो नम डेटा टाइप की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर है, 100। तो अब किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप पता करना है तो आप टाइप फंक्शन के थ्रू पता कर सकते हो, ऑलराइट। आई होप आपको इतना समझा रहेगा। नेक्स्ट इज केस सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पाइथन में वेरिएबल का नाम होता है ना, वो केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नम नाम का वेरिएबल बनाया था, ठीक है, उसको प्रिंट किया। अब अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। नम डेटा टाइप नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नम की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर मुझे नम की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ
यहाँ पे देखो नम की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ना जो नम का n है ना वो कैपिटल कर दूं, ठीक है, वेरिएबल तो सेम ही है, मैंने सिर्फ क्या किया, n कैपिटल किया, क्या ये वैल्यू प्रिंट करेगा? नहीं। बोल रहा है नम इज नॉट डिफाइंड, मतलब नम नाम एक कैपिटल जिसका n है वो वैल्यू हमको मिल नहीं रही है, ये वेरिएबल कहीं डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पाइथन में जो वेरिएबल का नाम होता है केस सेंसिटिव, मतलब आपने जैसा नाम रखा है ना वैसे ही यूज करना है। अगर लोअर केस में रखा है तो लोअर केस में यूज करना है, अगर आपने यू कैपिटल रखा है तो आपको यू यहाँ पे जैसा, मतलब यहाँ पे आपने नाम रखा है वैसे ही, अगर आपने सब कुछ अपर केस में है तो अपर केस में ही यूज करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो अब प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में बनाता हूँ और इसके अंदर मैं 2000 स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा आप बताओ, 100 प्रिंट होगा या 2000 प्रिंट होगा? क्योंकि दोनों के नाम तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट होगा 2000, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल जो है यहाँ पे हर एक लेटर कैपिटल में है और इसका हर एक स्मॉल में है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है। ऑलराइट, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल, ना कि सेम वेरिएबल, क्योंकि पाइथन में जो वेरिएबल का नाम होता है वो होता है केस सेंसिटिव। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला है कि किस फंक्शन का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का टाइप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पाइथन के अंदर वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। ऑलराइट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।